सभी छात्र छात्राओं को वेद तिवारी का नमस्कार। विद्यार्थियों, इसी तरह की मोटिवेशनल और यूपी पीसीएस, अदर स्टेट पीसीएस, आरओ एआरओ, यूपी पुलिस आदि परीक्षाओं के लिए हैंड राइटिंग नोट्स की वीडियो प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस चैनल के माध्यम से आप सभी विषयों के नोट्स की वीडियो प्राप्त कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में, और पीडीएफ प्राप्त करने के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो में नीचे लिंक दी गई है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते। सभी छात्र छात्राओं को रूपा का नमस्कार। विद्यार्थियों, आप सभी का वेद सर के चैनल में स्वागत है। मैं रूपा आप सभी के समक्ष आज भारतीय भूगोल में भारतीय दर्रे के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए वीडियो ध्यान से देखते हैं। भारतीय दर्रे। जम्मू कश्मीर के दर्रे। काराकोरम दर्रा, जम्मू कश्मीर। जोजिला दर्रा, जम्मू कश्मीर। बुर्जिल दर्रा, जम्मू कश्मीर। पीर पांजाल दर्रा, जम्मू कश्मीर। बनिहाल दर्रा, जम्मू कश्मीर। हिमाचल प्रदेश के दर्रे। बड़ा लाचा दर्रा, हिमाचल प्रदेश। शिपकिला दर्रा, हिमाचल प्रदेश। रोहतांग दर्रा, हिमाचल प्रदेश। ये तीनों ही दर्रे हिमाचल प्रदेश में हैं। उत्तराखंड के दर्रे। मनाला, उत्तराखंड। नीतिला दर्रा, उत्तराखंड। लिपुलेखा ला, उत्तराखंड। थानला, उत्तराखंड। सिक्किम में दर्रे। नाथुला, सिक्किम में। जेलेयाला, सिक्किम। अरुणाचल प्रदेश के दर्रे। वोमडिला दर्रा, अरुणाचल प्रदेश। यांग्याय दर्रा, अरुणाचल प्रदेश। दिफू दर्रा, अरुणाचल प्रदेश। मणिपुर में स्थित दर्रे। तुजू दर्रा, मणिपुर में है। त्रिवेंद्रम में दर्रे। सेनकोट्टा दर्रा, त्रिवेंद्रम। दक्षिण भारत के दर्रे। थालघाट दर्रा, मुंबई से नासिक। भोरघाट दर्रा, नासिक से पुणे। पालघाट दर्रा, नीलगिरी व अन्नामलाई के बीच। भारत के सबसे पूर्वी छोर में स्थित दर्रा वोमेडिला दर्रा है। काराकोरम दर्रा भारत का सबसे सर्वोच्च या ऊंचा दर्रा है। काराकोरम दर्रा माना जाता है ये दर्रा लद्दाख व चीन के बीच रास्ता बनाता है। बनिहाल दर्रा पीर पंजाल पर्वत चोटी में स्थित है। बनिहाल दर्रे में जवाहर सुरंग बनाई गई है। बनिहाल दर्रा जम्मू से श्रीनगर के लिए रास्ता बनाता है। बड़ा लाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। बड़ा लाचा लेह से लद्दाख के लिए रास्ता बनाता है। जोजिला दर्रा जास्कर पर्वत चोटी में स्थित है। जोजिला दर्रा श्रीनगर से लेह के लिए रास्ता बनाता है। बुर्जिल दर्रा श्रीनगर से लद्दाख के लिए रास्ता बनाता है। दक्षिण का भाग अरावली, विंध्याचल, सतपुड़ा, सह्याद्री। अरावली विश्व की प्राचीनतम वलित चोटी है। निर्माण युग प्री कैम्बियन से लेकर कैलोडियन काल तक निर्मित है। यह दिल्ली शहर से लेकर गुजरात के पालनपुर तक लगभग 850 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। वर्तमान में ये अवशिष्ट पहाड़ियों के रूप में स्थित है। अरावली का विभिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न नाम है। आइए देखते हैं। दिल्ली में दिल्ली रिज, दिल्ली कटक। उदयपुर में जरगा की पहाड़ियाँ। अलवर में हर्षनाथ पहाड़ियाँ। टोडागढ़ जो कि राजस्थान में है। मारवाड़ की पहाड़ियाँ। राजस्थान का पूर्वी भाग बूंदी की पहाड़ियाँ। अरावली की सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर, कुम्हालगढ़। अरावली से निकलने वाली नदियाँ माही, लूनी, बनास। माही नदी जो कि राजस्थान गुजरात में है। माही नदी जो कि राजस्थान और गुजरात में है। विंध्याचल पर्वत मलवा पठार पर स्थित है। ये गुजरात से लेकर कोसी नदी तक विस्तृत है। मलवा पठार का पूर्वी भाग महादेव पर्वत, मलवा पठार का मध्यवर्ती भाग मैकाल सेड़ी व पश्चिमी सिरा राजपीपला सेड़ी कहा गया है। यह रेंज लाल बलुआ पत्थर के लिए जाना जाता है। भारत की जल विभाजन रेंज विंध्यन रेंज है। विंध्यन को पूर्व में कैमूर रेंज भी कहा जाता है। विंध्यन रेंज से निकलने वाली नदियाँ चंबल, बेतवा, केन, धशान। सतपुड़ा 7 समांतर मोड़ों में फैले होने के कारण इसे सतपुड़ा कहा जाता है। नर्मदा व ताप्ती नदियों के बीच सतपुड़ा स्थित है। नर्मदा व ताप्ती को सतपुड़ा अलग करता है। सतपुड़ा का सर्वोच्च शिखर धूपगढ़, अमरकंटक। सह्याद्री पश्चिम घाट का उत्तरी भाग सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। यह महाराष्ट्र से लेकर कुमारी अंतरीय
तक लगभग 1600 किलोमीटर लंबाई में विस्तृत है। सह्याद्री एक भ्रंश कागार है। सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर कालसुबाई है। पर्वत पर्वत व उनके वर्तमान में स्थित स्थान अरावली जो कि अवशिष्ट पर्वत है, सह्याद्री भ्रंश कागार, नीलगिरी भ्रंशोत्तर पर्वत, शिवालिक नवीनतम पर्वत, उत्तर से दक्षिण को चोटियां का क्रम, नल्लामलाई कुर्नूल कुडप्पा जनपद आंध्र प्रदेश, पालकोडा हिल्स चित्तूर जिला आंध्र प्रदेश, जावदी हिल्स तिरुवंतलूर उत्तरी आर्कट जिला तमिलनाडु, शिवराय हिल्स सलेम तमिलनाडु, नीलगिरी कोयम्बटूर तमिलनाडु, पालनी हिल्स डिंगडुंगुला तमिलनाडु, अन्नामलाई अन्नामुडी तमिलनाडु, कोडेमम हिल्स इलायची की पहाड़ियाँ केरल व तमिलनाडु के बीच हैं। महेंद्रगिरी तमिलनाडु में है। उत्तर का विशाल मैदान हिमालय का निर्माण एशिया प्लेट व इंडियन प्लेट के टकराने से हुआ था। एडवर्ड स्वेज के अनुसार उत्तर का विशाल मैदान गर्त में नदियों द्वारा बहाकर लाए गए मलबे के जमाव से निर्मित हुआ है। उत्तर का विशाल भारत का ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व का सबसे उपजाऊ मैदान माना जाता है। यह गंगा ब्रह्मपुत्र जैसी नदियों के द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी से निर्मित है। इसका विस्तार लगभग 7 लाख वर्ग किलोमीटर है। चौड़ाई लगभग 300 किलोमीटर है। उत्तर के विशाल मैदान में स्थित राज्य पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल। विशाल मैदान निम्न भाग भाबर प्रदेश, तराई प्रदेश, बागर, खादर, भूड। भाबर प्रदेश यह शिवालिक के दक्षिण में उसके समांतर फैला हुआ प्रदेश है। यहाँ नदियाँ विलुप्त सी हो जाती हैं। यहाँ क्षेत्र अत्यंत ही पथरीला है। यहाँ कंकड़ पत्थर से ढकी हुई जमीन देखी जा सकती हैं। यहाँ कृषि के लिए अनुपजाऊ होती हैं। एग्जाम्पल देहरादून, अनमोड व मुरादाबाद का ऊपरी क्षेत्र। तराई प्रदेश का विस्तार बाबर प्रदेश के दक्षिण में समांतर रूप में देखने को मिलता है। यह लखीमपुर खीरी से लेकर गोरखपुर तक एक पतली पट्टी के रूप में विस्तृत है। यहाँ नदियाँ पुनः प्रकट होने लगती हैं और दलदल का निर्माण होता है। यहाँ मच्छरों का प्रकोप बहुत अधिक होने के कारण मलेरिया रोग बहुतायत पाया जाता है। बागर प्रदेश यह क्षेत्र तराई प्रदेश के ठीक दक्षिण में फैला हुआ है। यहाँ की मिट्टी को पुरातन जलोढ़ कहा जाता है। यह पहले नदियों के बाढ़ का पानी पहुँच जाता था, परंतु अब यह क्षेत्र नदियों द्वारा परित्यक्त है। एग्जाम्पल उन्नाव, बागरमऊ, बागर, पुरातन जलोढ़। यहाँ कंकड़ का जमाव पाया जाता है। खादर इसे नवीनतम जलोढ़ कहा जाता है। यहाँ प्रतिवर्ष नदियाँ बाढ़ का जल एकत्रित करती हैं। प्रति वर्ष नई जलोढ़ मृदा को परत जमा होती रहती हैं। एग्जाम्पल हरदोई, सीतापुर, बाराबंकी, लखनऊ। खादर नवीनतम जलोढ़ है। भूड़ यह बलुई मिट्टी का क्षेत्र है। यहाँ बालू के ढेर देखने को मिलते हैं। यहाँ जमीन बंजर सरखी होती है। यह कृषि के लिए अनुपयुक्त होती है। उत्तर के विशाल मैदान का प्रादेशिक वर्गीकरण पंजाब जो कि हरियाणा का मैदान, राजस्थान का मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान, गंगा का मैदान, ऊपरी गंगा मैदान, मध्य गंगा मैदान और निचली गंगा मैदान। दक्षिण का पठारी भाग प्रायद्वीपीय भारत का सबसे प्राचीनतम भाग है। यह गोंडवाना लैंड का भाग माना जाता है। क्रिटेशियस काल में अत्यधिक ज्वालामुखी उद्गार होने के कारण लावा का विस्तृत जमाव हुआ है, जिससे कि प्रायद्वीपीय भारत का निर्माण हुआ है। इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। यह काली मिट्टी का अधिकतर है। लावा का लहरदार जमाव ट्रैप कहलाता है, अतः इसे दक्कन ट्रैप कहा जाता है। इसमें निम्न पठारी क्षेत्र आते हैं: मलवा का पठार, अरावली की उच्च भूमि, छोटा नागपुर का पठार, बुंदेलखंड का पठार, बघेला खंड का पठार, मेघालय का पठार, दंडकर्ण क्षेत्र, तेलंगाना का पठार, महाराष्ट्र का पठार, कर्नाटक का पठार। समुद्र तटीय मैदान भारत के समुद्र तटीय भाग को 2 भागों में बांटा गया है: पश्चिमी तट, पूर्वी तट। पश्चिमी तट यह भारत का सबसे पश्चिमी तटीय क्षेत्र है,
जो अरब सागर व खंबात की खाड़ी से लेकर केरल व तमिलनाडु तक देखने को मिलता है। ये मैप के थ्रू दर्शाया गया है, देख लीजिए। गुजरात से लेकर कैप कैमोरीन तक यानी कन्याकुमारी अंतरीय तक हिस्सा पश्चिमी तट माना जाता है। भारत के समूह। भारत में कुल 247 द्वीप समूह माने जाते हैं। 204 द्वीप बंगाल की खाड़ी में, 36 द्वीप अरब सागर में, 7 द्वीप मन्नार की खाड़ी हिंद महासागर में स्थित है। अरब सागर में जितने भी द्वीप स्थित हैं प्रबल निर्मित हैं। बंगाल की खाड़ी के द्वीपों को शिवालिक का विस्तार माना जाता है। इनकी उत्पत्ति टर्शियरी युग की मानी जाती है। बंगाल की खाड़ी के द्वीप। बंगाल की खाड़ी के द्वीप अर्धचंद्राकार हैं। इनका क्षेत्रफल 8,326 वर्ग किलोमीटर माना जाता है। 10 अंश चैनल को अंडमान द्वीप व निकोबार द्वीप विभाजन माना जाता है। अंडमान द्वीप दक्कन पास अंडमान को 2 भागों में विभाजित कर देता है। बड़ा अंडमान, छोटा अंडमान। अंडमान की सर्वोच्च चोटी माउंट सैंडल पीक 728 मीटर की है। अंडमान के निम्नलिखित भाग उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, स्टलैंड द्वीप, बखंड द्वीप। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर दक्षिणी अंडमान में स्थित है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप अंडमान द्वीप में स्थित है। भारत का एकमात्र प्रसुप्त ज्वालामुखी नारकोंडम अंडमान में स्थित है। निकोबार द्वीप समूह। निकोबार द्वीप समूह दूर दूर तक बिखरे हुए हैं। ये लगभग 262 वर्ग किलोमीटर विस्तृत हैं। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार में स्थित है। निकोबार द्वीप समूह को निम्न भागों में बांटा जा सकता है: कार निकोबार, कामोरेटा, लघु निकोबार, ग्रेटर निकोबार, ननकोंडी, कछाल, टेरसा। अरब सागर के द्वीप। इसमें कुल 36 द्वीप आते हैं, जिसमें से केवल 10 आबाद हैं, शेष जल शून्य माने जाते हैं। अरब सागर में स्थित द्वीप लक्षद्वीप, मालदीव, मिनिकॉय ये तीनों ही प्रबल निर्मित हैं। अरब सागर का मोती जिसे लक्षद्वीप कहा जाता है। तो विद्यार्थियों, ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते।